नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और इस वक्त मेरे साथ हमारे मेहमान प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बिहार को बहुत करीब से जानते हैं। अब चूंकि हमारे मेहमान बिहार से हैं तो जाहिर सी बात है हम बिहार पर आज कुछ बड़ा आपको बताने जा रहे हैं। एक चर्चा चल रही है इस वक्त उपराष्ट्रपति को लेकर। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? चर्चा में एक बात और सामने आई है कि उपराष्ट्रपति जो भी बनेगा उसका कनेक्शन बिहार से हो सकता है और इसके ज़्यादातर चांसेस बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी सत्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाएगा। पहले चेहरा मिलेगा, उसके बाद चुनाव भी हो जाएगा और चुनाव जिसका भी होगा, जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा वो बिहार से होगा और इसकी भी पूरी संभावना है कि वो एनडीए से होगा। लेकिन वो कौन होगा? क्या वो नीतीश कुमार होंगे? नीतीश कुमार के नाम को लेकर इस वक्त बहुत तेजी से चर्चा चल रही है। अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। उस सत्र में नीतीश कुमार बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जिस अंदाज में बातें कही या वो जिस अंदाज में वो बोल रहे थे, लोगों ने कहा कि देखिए, सत्ता एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार पर फिर से सवाल उठाया गया। लेकिन ऐसे वक्त में एक चर्चा उसके समानांतर ये भी चलती रही कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नीतीश नहीं तो फिर बिहार से अगर उपराष्ट्रपति कोई बनेगा तो कौन बन सकता है? हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियदर्शी जी, एक तो सबसे पहले ये कि क्या ये चर्चा करना कि नीतीश कुमार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे एक संयोग है, एक हाइपोथेटिकल डेवलपमेंट है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इसमें कोई दम भी नजर आता है? देखिए, एक जो चर्चा है नीतीश कुमार को लेकर के, उसमें उसके साथ जुड़ा हुआ बिहार भी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार न सही लेकिन बिहार से ही कोई उपराष्ट्रपति होगा। सबसे बड़ी संभावना और सबसे प्रबल संभावना तो ये जताई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी मनाने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार ही मान जाए और वो बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके दिल्ली चले जाए, दिल्ली शिफ्ट हो जाए और उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करें। लेकिन शायद नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की बड़ी इच्छा है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ जाए, दिल्ली में उनका साथ दें। जिस तरीके की जानकारी और जिस तरीके का अनुभव नीतीश कुमार रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार उस अनुभव का लाभ दिल्ली में, नीतीश कुमार के अनुभव का लाभ दिल्ली में लेना चाहेगी। लेकिन नीतीश कुमार शायद रजामंद नहीं हो रहे हैं। उनकी रजामंदी उपराष्ट्रपति पद को लेकर के नहीं है और उनके सिपह सलाहकार जो है, अगर आपको याद हो एक छोटा सा बयान नीतीश कुमार का मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो कुछ साल पहले उनका एक बयान आया था। मतलब अभी जो आरजेडी के साथ सरकार बनी थी उससे ठीक पहले उनका एक बयान आया था कि अब मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, रिटायर होना चाहता हूं और अच्छी विदाई लेना चाहता हूं। इस तरह का कुछ उनका बयान आया था जो करीब 2 साल पहले उन्होंने दिया था। तो क्या नीतीश कुमार के मन में ख्वाहिश थी कि वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के तौर पर विदाई ले? वो भी चर्चा उस वक्त हुई थी। क्या नीतीश कुमार ऐसी ही विदाई चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की ख्वाहिश तब थी जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जब बनी, उस समय नीतीश कुमार चाहते थे कि राष्ट्रपति बन जाए, ऐसी चर्चा थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने पर रजामंद नहीं थी। उपराष्ट्रपति का पद तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति का पद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं देना चाहती थी। यही कारण है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाने का ख्वाब अधूरा रह गया। दिल्ली में उनके लिए आवास की भी व्यवस्था है, लेकिन बावजूद वे दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। बार बार ये चर्चा उठती है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली लाना चाहती है, लेकिन दिल्ली जाने का जो कड़ा शर्त नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टी के पास रखा है, वो शायद मंजूर नहीं हो पाता है। इस बार उपराष्ट्रपति का पद पर भी शायद नीतीश कुमार नहीं माने। राष्ट्रपति का पद मिलता तो शायद वे सोचते, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के साथ तो वे बिल्कुल सोचने वाले नहीं है। या फिर नहीं है बिल्कुल, या फिर गृह मंत्रालय इनको मिल जाए, जो इनका कद है, स्ट्रेचर है, उस हिसाब से ये सोचते होंगे कि। लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष आरोप लगाता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस पर अब एक तो शर्त ये भी है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति वो बन सकता है जिसका स्वास्थ्य, जिसकी सेहत सही हो। कहा जाता है, विपक्ष के आरोप के मुताबिक अगर मान लिया जाए तो नीतीश कुमार की सेहत सही नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी हालत में
क्या बीजेपी रिस्क लेगी ऐसा? देखो, जो नीतीश कुमार की अवस्था है, मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई है। पिछले ही डिबेट में आप नीतीश कुमार का कुछ जिक्र निकला था, तो आपने उसका जिक्र किया था कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया। विपक्ष की पुष्टि से काम तो चलेगा नहीं। मेडिकल रिपोर्ट जब तक पुष्ट नहीं कर देता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, सक्षम नहीं है कार्य करने के लिए, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि वे कार्य करने में सक्षम नहीं है। तब तक यही माना जाएगा कि वे कार्य कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तो देखिए, तो नीतीश कुमार का बनता है, वो बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते हैं। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें भी थोड़ा दम है। भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहेगी नीतीश कुमार को बना करके कि वे बन जाए और वो स्थिति ना रहे कि वे पद को संभाल सके। बावजूद मैं एक चीज इसमें और जोड़ देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संभाल भी सकती है इस मामले को, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्य इस तरीके का नहीं है कि डे बाय डे उनको प्रशासन में हस्तक्षेप करना है, रूटीन वर्क करना है, ऐसा तो है नहीं। जब सदन चलेगा तभी उपराष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है, या देश का राष्ट्रपति बाहर हो तब उपराष्ट्रपति की भूमिका बनती है, या फिर राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हो, पद खाली हो राष्ट्रपति का पद, तब उपराष्ट्रपति की भूमिका बनती है। तो इन कुल मिलाकर के जो चीजें आप देख रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत कुछ नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कारण का हवाला देकर के उनको खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण नीतीश कुमार की इच्छा है। नीतीश कुमार क्या सेफ विदाई लेना चाहेंगे, दिल्ली जाकर के 5 सालों के लिए और अपनी कुर्सी को सुनिश्चित करना चाहेंगे, एक संवैधानिक पद की कुर्सी को, ये महत्वपूर्ण है। लगता नहीं है जिस तरीके से नीतीश कुमार सदन में सक्रिय हैं, या उनको अभी अपनी पार्टी संभालना है, अपने बेटे निशांत को राजनीति में सेटल करना है, उस लिहाज, और सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस लिहाज से नीतीश कुमार ये रिस्क नहीं लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी ये रिस्क नहीं लेगी। स्वास्थ्य कारणों से नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस कारण से नहीं रिस्क लेगी कि अभी बिहार में चुनाव है, और नीतीश कुमार जिस वजहों से एनडीए में है, या जिस वजह से नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत है, अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो वो ताकत क्षीण हो जाएगा। उसका फायदा एनडीए को नहीं मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड को तो नहीं ही मिलेगा, और जनता दल यूनाइटेड के साथ जो पार्टियां रहेंगी उनको भी नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव तक वे बिहार में ही बने रहे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई चुनाव के लिए कोई तय खास करके मतलब समय सीमा तय नहीं है, तो उस लिहाज से वेट भी किया जा सकता है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चाहेंगे कि वे उपराष्ट्रपति के पद पर जाएं, या वे बिहार के मुख्यमंत्री ही बना रहना चाहेंगे? जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसमें तो वे लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के तमाम दल एक सुर में एक साथ बोले कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो ये इस नारे के साथ जो जनता दल यूनाइटेड बढ़ रही है, उस लिहाज से ये मानना कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे मुमकिन नहीं है। हाँ, अच्छा, ये हो सकता है। दूसरी चीज पर बात करते हैं। अभी एक चर्चा और चल रही है कि अगर मान लीजिए नीतीश नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि बिहार से ही हो जो भी उपराष्ट्रपति हो, और बिहार से अगर होता है तो इसके 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा ये कि बिहार में इस साल चुनाव हो रहा है। दूसरा फायदा ये कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उससे सटा हुआ एक और स्टेट है असम, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो एक बड़ा मतलब माइलेज मिल सकता है इसका। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिहार से ही कोई चुना जाए? देखिए, बिहार के हित में होगा, होना भी चाहिए। बिहार एनडीए की बड़ी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है, एनडीए का गढ़ एक तरीके से, खास करके लोकसभा चुनाव में बिहार बना हुआ है। उस लिहाज से बिहार को अगर कोई बड़ा संवैधानिक पद मिलता है तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, और होना भी चाहिए। बिहार से कई नाम चर्चा में है उपराष्ट्रपति पद को लेकर के, नीतीश कुमार के अलावा भी। एक तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर से ही उनके राज्यसभा सांसद हैं हरिवंश जी, जो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, उनके नाम की चर्चा है। जनता दल यूनाइटेड के ही एक और नेता हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर की चर्चा है।
इस तरीके मोहम्मद आरिफ साहब जो बिहार के राज्यपाल हैं उनकी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, पटना साहिब से सांसद होते हैं, रविशंकर प्रसाद बड़े नेता हैं, उनका नाम चल रहा है। रमा देवी का नाम चल रहा है। कई नाम हैं जो बिहार से चल रहे हैं कि बिहार से इनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। चूंकि नीतीश कुमार की संभावना कम हो गई है तो ये नाम ज्यादा प्रबल तौर पर सामने आ रहा है, प्रभावी लग रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम रविशंकर प्रसाद का है, रमा देवी का नाम है, रामनाथ ठाकुर का नाम है, हरिवंश जी का नाम है, और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो है मोहम्मद आरिफ साहब का। मोहम्मद आरिफ साहब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद आरिफ साहब को उपराष्ट्रपति बना करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में अल्पसंख्यक कार्ड खेले, अल्पसंख्यकों की सहानुभूति अपनी ओर बटोर ले। चूंकि मोहम्मद आरिफ साहब का इमेज बड़ा सॉफ्ट है, वही सॉफ्ट स्पोकन है, विद्वान माने जाते हैं। पूर्व में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे के वाइस चांसलर रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बिहार के तो राज्यपाल हैं ही, केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य के गवर्नर रह चुके हैं। तो इस लिहाज से मोहम्मद आरिफ साहब का भी नाम महत्वपूर्ण है। हालांकि अब निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है कि किसका लिया जाए, लेकिन अगर बिहार से होता है तो बड़ा अच्छा, बढ़िया एक रहेगा। चर्चा और चल रही है इसमें कि बीजेपी धनखड़ प्रकरण के बाद मतलब चाहती है कि फूक फूक कर कदम रखे। उसको लगता है ऐसा कि धनखड़ वाली गलती दोबारा किसी के साथ ना हो, इसलिए इसके भी पूरे चांसेस हैं कि वो ऐसे किसी नेता को चुने जो बीजेपी का ही हो, बीजेपी के बाहर का ना हो, मतलब अपने घटक दलों का ना हो, प्रॉपर पार्टी का हो। एक खतरा तो रहेगा अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी से बाहर जाकर के घटक दलों का अगर उपराष्ट्रपति बनाते तो उसमें एक रिस्क तो है। धनखड़ मामले में उन्होंने ये देखा है, पूर्व में एक सतपाल मलिक को राज्यपाल बनाया था, उसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगत चुकी है कि सत्यपाल मलिक से भारतीय जनता पार्टी की दूरियां किस तरीके से बढ़ गई। धनखड़ साहब ऐसे और आयातित नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा इन दिनों कमा है, और कमने का कारण भी है कि ये परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का भी 2025 लोकसभा चुनाव की ही अगर हम लोग चर्चा कर लें, माफ करिएगा, पिछले लोकसभा चुनाव की, तो उसमें ये पाया जाता है कि 2024 लोकसभा, माफ करिएगा उसको जोड़ा, 2024 लोकसभा में जितने भी आयातित लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, बाहरी लोग आए थे, उन लोगों ने ही तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया। उन लोगों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। तो ऐसे में इस तरीके का रिस्क लेना भारतीय जनता पार्टी अब मुनासिब नहीं समझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदर्शी जी आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये तो क्लियर है कि देखिए मोदी सरकार खुद चाहती है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि बिहार का कनेक्शन हो जो भी उपराष्ट्रपति बने, लेकिन अब बिहार के कनेक्शन के चक्कर में बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी पूरा ख्याल रखना चाहती है नीतीश कुमार का। चुनाव सामने है तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती बीजेपी जिससे नीतीश कुमार को कोई नुकसान पहुंचे या नीतीश कुमार को वो बात बुरी लग जाए। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां तो शुरू कर ही दी गई है, चुनाव आयोग ने भी कह दिया है। आपके हिसाब से उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, हमें कमेंट पे ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।